फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम रीट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फार्म आ गए हैं, जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म को भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये मेरे द्वारा भरा गया अटेस्टेशन फार्म है, जिसमें आपको एक एक चीज़ मैं अच्छे से बताऊंगी कि इसको किस तरीके से फिल करना है, ताकि आपको कोई समस्या इसको भरते वक्त ना आए। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे नेम इन फुल विद एलाइजिस इफ़ एनी। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। अपना नाम का पहला जो आपके नाम का पहला वर्ड आएगा, जैसे सृष्टि है, ये पूरा एक वर्ड हो गया। उसके बाद अगर सृष्टि के पीछे आप शर्मा लगाते हैं, कुमारी लगाते हैं, तो नीचे सरनेम के अंदर वो आएगा। अगर कोई सरनेम नहीं है तो खाली छोड़ दें। उसके बाद रोल नंबर, ये अभी हाल ही में जो आपने रीट परीक्षा पास की है उसके अंदर जो रोल नंबर दिया हुआ है, इसके अंदर आप वो फिल करेंगे। उसके बाद है मेरिट नंबर, ये आपको दोस्तों खाली छोड़ना है, ये अभी आपकी कोई फाइनल मेरिट नहीं आई है। उसके बाद 2 नंबर पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब है कि इस वक्त आप जहाँ रह रहे हैं ये वो एड्रेस है। इसमें आप जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस को आप फिल करेंगे। यहाँ विलेज का नाम, विलेज या जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, फिर पिन कोड भरेंगे। उसके बाद 3 नंबर में होम एड्रेस। होम एड्रेस मतलब स्थायी निवास, जहाँ आपका मकान है उसका एड्रेस देंगे। उसे भी इसी तरह फिल करना है, कौन से शहर में आप रहते हैं, शहर गांव जो भी है विलेज में वो भरें, फिर डिस्ट्रिक्ट भरें और फिर पिन कोड। उसके बाद 4 नंबर पे देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में आप जहां 1 वर्ष से ज़्यादा रहे हैं, अगर आप अपने घर पर ही रह रहे हैं, वहीं के निवासी हैं, तो वही आप यहाँ पर भरेंगे। कब से रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं, तो अपनी डीओ भी यहाँ पर लिखिए। और 2, जिस दिन आप इस फार्म को पूरा भर के अटेस्टेशन के लिए जाएंगे गस्टेड ऑफिसर के पास, उस दिन की तारीख यहाँ पर डालेंगे और फिर यहाँ पर वही अपने घर का एड्रेस आप भर देंगे। उसके बाद फादर डिटेल्स आएगी, जिसमें पिता का नाम, आपको अपने घर का पता देना है जहाँ पर वो रहते हैं। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अभी जहाँ पर आपसे कोई पत्र व्यवहार किया जा सकता है वो एड्रेस आपको देना है। और एक आपका परमानेंट होम है, वो एड्रेस आपको देना है, वो सेम ही होंगे। फिर प्रोफेशन मतलब आपके पिताजी क्या व्यवसाय करते हैं वो भरिए। और अगर वो कोई सरकारी नौकरी करते हैं, यहाँ पर शॉपकीपर, क्योंकि ये सरकारी नहीं है इसलिए मैंने नीचे नील भरा है। अगर यह सरकारी नौकरी भरी जाती है तो फिर उसमें जो उनका डेजिग्नेशन, मान लो टीचर है तो यहाँ पर सीनियर टीचर हो गया, और उन जहाँ पर वो उनका स्कूल है वो वाला उनका ऑफिशियल एड्रेस हो गया, वो भरते हैं। फिर नेशनैलिटी के अंदर फादर मदर इंडियन है, उस पर टिक कीजिए। हस्बैंड वाइफ अगर आप मैरिड हैं तो उस पर टिक कीजिए, नहीं है तो नॉट एनी भर दीजिए। उसके बाद अगर हस्बैंड या वाइफ का है करवा आपको भरना है, इसके अंदर आप मैरिड हैं तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ उनका जन्म हुआ है वो, और प्लस स्टेट, दोनों आप भरेंगे। नहीं है तो नील छोड़ दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपनी तारीख यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज्ड नॉर्म, तो इसको आप भरेंगे। जब आपने रीट का फार्म भरा था तो उस पर आप देखेंगे फार्म में दिया हुआ है, जो दिसंबर 2022 के अंदर वैकेंसी पे आपने फार्म भरा था रीट के लिए, उसमें एक जगह दिया होगा 1 जनवरी 2024 तक आपको जो डीओबी भरनी है, यहाँ आप वो भरेंगे। कितने साल, कितनी उम्र होगी आपकी 1 जनवरी 2024 तक। फिर मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10वीं कक्षा में आपकी उम्र क्या थी, कितने दिन थी, जिस दिन रिज़ल्ट आया है उस तारीख तक, वो दिन आप गिन लीजिएगा। रिज़ल्ट के नीचे तारीख दी होती है, उस तारीख तक अपने दिन गिन लेना कि कितने वर्ष और कितने दिन और कितने मंथ के थे आप। फिर प्लेस ऑफ बर्थ भरेंगे, आप कहाँ जन्म हुआ है, उसका स्थान, ज़िला कौन सा है, स्टेट कौन सा है। फिर जिस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मतलब जहाँ क्या मूल निवासी हैं, वो भरेंगे। फिर आप अपना धर्म भरेंगे, रिलीजन हिंदू। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइबल से, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, अगर अदर है तो नो भरेंगे। फिर उसके बाद आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शोविंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज। जब आप 15 साल के थे तब आप कौन सी कक्षा में थे, और तब से लेके अब तक का जो पूरा आपका एजुकेशन का जर्नी रहा है वो भरना है। 15 साल की उम्र में, जैसे कि मैं थी, मेरी उम्र 15 साल थी तब मैं 12वीं कर रही थी, तो मैंने आरडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरा है। डेट ऑफ एंट्रिंग, एडमिशन की तारीख, उसके बाद जब मैंने लीव किया,
जब छोड़ा है मेरी मतलब रिज़ल्ट आया है, मेरी 12वीं क्लास पूरी हुई है, वो सेम तारीख डालेंगे दोनों अपने। फिर उसके बाद बीए किया था, एडमिशन डेट डालेंगे, फिर वही बीए का फाइनल का रिज़ल्ट जिस दिन आया है उस तारीख को डालें और उसी दिन डेट ऑफ लिविंग होगी आपकी। ऐसा ही आगे एमए के अंदर भी 2017 से 19 के बीच में ये सेम ही रहेगी। फिर उसके बाद आपने बीएड किया है तो बीएड में यहाँ पर अभी मैं लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन आपको कॉलेज से एडमिशन की रसीद लानी होगी, किस तारीख को एडमिशन आपने लिया था। अगर है तो अच्छी बात है, वरना आप लेकर आएंगे तो उसमें तारीख दी होगी, वो तारीख यहाँ भरेंगे। फिर लीविंग मुझे रिज़ल्ट की पे क्योंकि तारीख लिखी होती है, तारीख पता है, बीएड फाइनल किया था मैंने 7/12/2021 को, वो मैंने यहाँ भर दिया है। ये पूरा हो गया। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी बीन एम्प्लॉयड, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप यहाँ भरेंगे कि आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में है, क्या बोलते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में है तो वो उसका भरेंगे, अपनी पोस्ट भरेंगे। फिर आपने कब से नौकरी शुरू करी है उसकी तारीख, टू जब तक की है, या फिर कंटिन्यू कर रहे हैं आप तो कंटिन्यू भरेंगे। फिर उस ऑफिस का, इंस्टीट्यूशन का नाम या एड्रेस देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कन्विक्टेड किए गए हैं कोर्ट या एनी ऑफिस द्वारा, मतलब किसी सज़ा के लिए आपका कन्विक्शन हुआ है, तो अगर हुआ है तो यहाँ यस भरेंगे। द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द कन्विक्शंस एंड द सेंटेंस शुड बी गिवन। यहाँ आपको पूरी बात लिखनी है कि क्या सज़ा है और उसके लिए आपको कितना सेंटेंस, मतलब कितनी सज़ा मिली हुई है, क्या किसके लिए आपको कन्विक्शन हुआ है, क्या किया था आपने, उसकी जानकारी यहाँ देनी है। उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो आपके आसपास की लोकेलिटी में आपके पड़ोसी हैं या जो भी हैं, वो उन लोगों के आप वेरिफिकेशन के लिए जो आपके अच्छी तरह से आपको जानते हैं, उनके 2 के नाम और उनके मोबाइल नंबर आप लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सर्टिफाई करेंगे, अपना नाम लिखिए, अपना प्लेस लिखिए, जिस तारीख को आप ये फार्म अटेस्टेड करवाएंगे गज़टेड ऑफिसर से, यहाँ वो तारीख डाल देंगे और यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे। उसके बाद नीचे भी इसी तरह भरना है, अपना नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे और उसके बाद जिस व्यक्ति से आप गज़टेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाएंगे, अटेस्टेड कराएंगे, वो आपको कितने सालों से जानता है वो भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद प्लेस भरेंगे, तारीख डालेंगे, यहाँ पर वो गज़टेड ऑफिसर साइन और मोहर लगाएगा। इसके अलावा आप एक बात ध्यान रखना, ये जो फ़ोटो आप यहाँ पर लगा रहे हैं, इसको लगाने के बाद इसके ऊपर भी आपके एक साइन होंगे, तिरछे साइन करने हैं, आधे इसके ऊपर आए आधे साइड में आए। धन्यवाद।